हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बार फिर से जो आपका फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था, जो कि पीछे 11 तारीख को पेपर हुआ था और आज 15 को जो पेपर हुआ है उसमें फिर से जो है वो प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है। और फिर से 30/30 यानी कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो इसी बुक में से वापस रिपीट हुए हैं। और ये स्क्रीनशॉट आप इसमें देख सकते हैं। मैं अभी बुक के साथ में स्क्रीनशॉट सारे के सारे जो प्रश्न है वो एक बार फिर से रिपीट हुए हैं और आप आंसर की भी इसकी मैच कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कि वो कौन सी बुक में से आए और आगे आपके लिए कौन कौन सी बुक यूज़फुल होने वाली है उसके बारे में। और आप आंसर की पूरा एकदम डिटो मैच कर सकते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में आए और आपको किस तरीके से इसको पढ़ना था। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो जो बुक मैंने आपको पिछली बार बताई थी, आज जो एग्ज़ाम लगा था 15/10/2022 का, और पीछे जब मैंने बताया था 11/10/2022 को जो पेपर लगा था, उसके आधार पर सारे के सारे जो पर्सन है वो दक्ष प्रकाशन के गाइड में से आए हैं। और दक्ष प्रकाशन की जो गाइड है उनका मैं अभी राइटर बता दूंगा, उन राइटर की आप बुक वापस आप प्रीफर कर सकते हैं किस तरीके से हैं। तो ये जो बुक है वो बुक का आपको प्रीफेस दिखा देता हूँ। ये 27 मई 2022 के फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता इतिहास कला एवं संस्कृति जो आपका था अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट फर्स्ट के लिए जो 30 अंक सुनिश्चित करने वाला लिखा गया था, तो ये बुक पर एकदम सही लिखा गया था। और इसके जो राइटर है महेंद्र कुमार यादव। अभी मैं क्वेश्चनों की सभी जो डिटेल है वो एक साथ आपको दिखाऊंगा, तो प्रत्येक को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। पिछले पेपर में जब कहा कि ये प्रश्न तो रिपीट, देखो कितने भी कुछ भी रिपीट हो जाए, लेकिन अगर 15 के 15 सवाल एक ही बुक में से आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर मैं बात करूं जो निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता, तो ये यहाँ बॉक्स में आपको सारी इसकी डिटेल दे रखी है। मैच करके आप आंसर मिला सकते हैं क्या आएगा। बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आगे। अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये रहा बॉक्स में, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई, तो यहाँ दे रखा है कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और ये 1936 में मेघाराम वेद। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से पूरा जो है वो डिटेल आपको दे रखी है। एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो लाइन बाय लाइन पिक होकर के यहाँ से आए हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ देख सकते हैं आप, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़ासा गांव किस राज्य में था, तो यहाँ पर देखो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आदिवासियों की सेवा में लगे गए बांसिया गांव डूंगरपुर में अपनी धुनी व निशान स्थापित किया और भगत पंथ की स्थापना की। ये इसकी सारी डिटेल है। तो ये जो बुक थी उसमें क्या होगा कि पॉइंट टू पॉइंट यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका था वो सारा कुछ इसमें दे रखा था। और जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो मैटर भी थोड़ा सीमित हो जाता है और सीमित मैटर में आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाई। तो यहाँ पर देखो ये जो मेन था संस्कृत पाठशाला, तो यहाँ संस्कृत विद्यालय, तो ये अजय राज, इसके बारे में जो है वो सारी डिटेल आपको दे रखी है। आप आराम से पॉज कर करके वीडियो को जो सारी है इसका देख सकते हैं आप किस तरीके से। ये अलग अलग चैप्टर है। और फिर ये जो प्रश्न था, वर्ष 1961 से अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो ये देखो 1960 से 1969 में बीबी लाल बी के थापर एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव द्वारा करवाया गया था। तो इनमें से जो है वो आरसी अग्रवाल नहीं था। ठीक है, तो एकदम इट इज जो पर्सन है वो लाइन टू लाइन उठ कर के आए और इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान प्रश्न है, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा, और ये देखो एज इट इज़ लाइन है, तानसेन के समान गायक पिछले हजारों वर्षों में पैदा भारत में नहीं हुआ, तो अबुल फजल के अनुसार ये कहा गया था। बाकी जो है वो अगला जो प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और अगला, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया, तो पूरा आपको दे रखा है कि 1893 में लिया, सितंबर में, तो वो आपको आंसर इसमें करना था। और 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था, तो करौली का शासक आपको जो मदन पाल है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल है। इसके बाद में आपका दे रखा है कि निम्न
इमारतों में से मुग़ल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है। तो यहाँ देखो पानीपत की काबुली मस्जिद एवं रुहेलगढ़ में खंड में संभल की जामा मस्जिद बाबर द्वारा ही बनवाई गई थी। मिलान करने वाला प्रश्न था, मिला के आप कर सकते हैं। और बाकी और कुछ भी आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप। नीचे में जो ये सर है वो नीचे कमेंट करके आपको बता देंगे कुछ भी अगर आपके डाउट होगा तो। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो देखो इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र और नामक व्यक्ति ने की थी और इसकी प्रारंभिक राजधानी मंडोर जोधपुर थी। तो इस बुक में से जो है वो AGT जो पर्सन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। यहाँ महात्मा गांधी की पूरा जीवन परिचय दे रखा था, एकदम जो है वो आसान भाषा में। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान प्रश्न। तो अब जो है वो आप देख सकते हैं ये जो किताब है वो लिखी गई थी महेंद्र कुमार यादव के द्वारा, और ये जो है वो फर्स्ट ग्रेड टीचर है और बहुत ही अच्छा जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इनकी जो बुक है उनको रेफ़र कर सकते हैं। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसमें देखो पिछले में भी मैंने आपको प्रूफ दिए थे, इस बार भी सारे जो है वो क्वेश्चन इसी बुक में से आए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि और बुक में से नहीं आए, जबकि इस बुक को जो है वो एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, जो कि आपकी RBSE और NCERT को और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनको है आधार बना करके ही लिखा गया है इसको। और बाकी इनकी और भी बुक आती है, तो जो अभ्यर्थी आगे जो राजस्थान के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इनकी बुक को प्रीफर कर सकते हैं। और रिट के लिए भी इनकी एक बुक आ रखी है, जो रिट का जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए भी एक बुक आ रखी है, तो वो भी आप जो है प्रीफर कर सकते हैं। तो और कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं सर के द्वारा करवा दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।